बसपा में बड़े बड़े नेताओं के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। जिन लोगों को बसपा से निकाला गया था, जो लोग माफ़ी मांग रहे हैं, उनको बहन जी वापस ला रही हैं और कहा जा रहा है और सारे नेता आने वाले हैं। फहरिस्त बड़ी ज़्यादा लंबी है। ये जो माफ़ीनामा लोग लिख रहे हैं, पार्टी में वापस आ रहे हैं, क्या लगता है नई शुरुआत है बसपा में? ये तो नई शुरुआत है जी। और जो है, जो देख रहे हैं आजकल के जो माहौल है, जितना आजकल चल रहा है भाई, जो बलात्कार केस चल रहा है वैसे चल रहा है, इन्हें देखते हुए तो आज बहन जी को ही पुकार कर रहे हैं चारों तरफ। अच्छा। ये कह रहे हैं कि भाई बहन जी होगी तो सबका भला होगा, नहीं तो कोई भला नहीं होएगा। बहन जी में ऐसा क्या खास है? बहन जी एक जो है सभी जो है जाति धर्मों को एक साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। यह ऐसा नहीं है कि भाई किसी छोटे पर ध्यान नहीं देती है, सभी पर ध्यान देती है। जी जी। क्या बताएं हम सर। ये जो माफ़ीनामा चल रहा है और पार्टी में वापस धड़ाधड़ लोग आ रहे हैं, तो कैसे देख रहे हो आप? जो कैडराइज होगा वो ज़रूर माफ़ी मांगेगा, ज़रूर आएगा पार्टी। बिल्कुल। जो बड़ा नेता होगा, अपने आप को कुछ समझता होगा कि हम हैं, तो वो माफ़ी नहीं मांगेगा। बसपा में प्रकाश जी कैसे नेता हैं? अब उनके बारे में हम क्या बताएं। वो तो बहुत संगठन भी बनाया, काम कर रहे हैं, आज भी काम कर रहे हैं, चल रहे हैं। किस तरीके से माफ़ी नहीं मांग रहे कह रहे हैं? माफ़ी मांगते हैं वो। अच्छा, माफ़ी मांगने का उनके पास तरीका नहीं है। अच्छा, तरीका नहीं। कई बार पहले कुछ और बोल देते हैं, बाद में कुछ और बोल देते हैं। अच्छा, ये चीज़ें। आप कहाँ से हो भैया? भैया बीकेटी से हैं। कितना उम्मीदें हैं बसपा से? बसपा से पूर्णतः पूरी उम्मीद है कि सरकार बनेगी, सरकार बनेगी 27 में सरकार बनेगी, चाहे जैसे बनाए सरकार। अच्छा, स्वामी जी को लेकर आपकी क्या राय है? स्वामी जी को, स्वामी जो जब अच्छे थे, जिनके लिए अच्छे थे, आज जिनके लिए अच्छे हैं, सबके लिए अच्छे हैं, या जिन लोग उनके समर्थक हैं उनके लिए अच्छे हैं। खैर, जब पार्टी में थे, पार्टी के साथ कार्य किया, दिन रात विचारधारा के साथ जुड़ेंगे, बिल्कुल आएंगे, अपना जैसे भी है काम करेंगे। बसपा ब्राह्मणवादी पार्टी बन रही है। ये बेवकूफ़ों की बातें हैं। ब्राह्मणवादी किसमें ब्राह्मणवाद नहीं? जिन उन कार्यकर्ताओं को मैं बोल रहा हूँ ना, जो लोग कहते हैं ब्राह्मणवादी बोलते हैं ना, बदतमीज लोग, वो उनसे पूछो कितने देर काम करते हैं वो उनसे पूछो कितने देर काम करते हैं। किसी एक समाज का, किसी समाज का विरोध नहीं करना चाहिए। तुम्हारे अंदर विधायक की क्या छोड़ो, प्रधानी जीतने की औकात नहीं है। ये भी एक सवाल खड़ा हो रहा है कि बहुजन से सर्वजन करने की क्या जरूरत है? बहुजन से सर्वजन करने की चीज़ थी। अच्छा, बहुजन से सर्वजन, मगर इसी जगह पे सवाल उठा दो, अंबेडकर यूनिवर्सिटी के नाम पर तो उनको चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? जिला चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ये भी तो उनसे पूछो। यूनिवर्सिटियों के नाम चेंज करने की क्या ज़रूरत थी? ये भी तो पूछो। बहुजन खाली बहुजन है तो है, बहुत बड़ी बात है। सर्वजन है तो बहुत बड़ी बात है। सर्वजन से हम राज चला सकते हैं, सत्ता ले सकते हैं। बहुजन से हम राज चला सकते हैं, सत्ता ले सकते हैं। नहीं कह रहे हैं मूल विचारधारा से बसपा हट रही है। अरे वो बेवकूफ़ खुद है। उनके अंदर क्या क्षमता है वो खुद क्या बताएं अब। अच्छा, उनकी क्षमता ही नहीं है। कह रहे बसपा एक सीट पर आ चुकी। अरे एक नहीं, चुटकियों में लोग एक नहीं दसियों भगा दिए जाते हैं, पता है। एक तो बात ना, उनकी दिमाग की बत्ती नहीं जल रही है ना। जितने पास जितने दिमाग है उतना ही जलाएंगे वो, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे हैं? इसके अलावा मोटिवेटेड लग रहे हैं। अरे मोटिवेटेड क्या, मैं ज़मीन से कार्य करता हूँ, ज़मीन का काम करता हूँ। जिन कार्यकर्ताओं के पास मैं जाता हूँ, बहुत से लोग ये कहते हैं ना, बसपा ज़मीन, मैं अपने ही लोग कार्यकर्ताओं में बोलता हूँ, ज़मीन में काम नहीं करना चाहते हैं, खाली दूसरे पे उंगली उठाते हैं, खुद एक दिन काम नहीं करते हैं। अच्छा, खुद एक दिन नहीं काम बसपा नेता भी ऐसे हैं आप कह रहे हैं? कोई नहीं होता है। सुबह उठ करके घर परिवार छोड़ करके, अपनी नात रिश्तेदारी मिट्टी छोड़ करके लोग काम करते हैं पार्टी में। उनके लिए आप सोचा है क्या करते हैं वो? उनके लिए भी सोचिए। आप कई दिन घर के काम छोड़ करके काम करते हैं पार्टी का। आप जाते हैं, वोट देते हैं, अच्छी बात है, कैडराइज हैं, आप देते हैं, सब कुछ है। कहीं न कहीं जा करके आप वोट जरूर देते हैं, बसपा को देते हैं, बसपा के समर्थक हैं, उनके लिए भी। मगर काम जब तक आप एक दिन में 2 घंटा काम नहीं करेंगे, सुबह करें या शाम करें। क्या लगता है इस बार दावा सही है इनका? दावे की बात करूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इस समय वर्तमान में जो स्थिति देखने को मिल रही है बहुजन समाज पार्टी की, पसीने छूट चुके हैं विपक्षियों के। नई नई जुगात लगा रहे हैं, नए नए विचार लगा रहे हैं कि किस तरीके से इनको विखंडन किया जाए। कहते हैं विखंडित तो पहले बसपा हो चुकी है, बहुत सारे नेता भाग गए।
निषाद, राजभर, परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी एक ऐसा मिशन मूवमेंट चला रहे हैं जिसे अनुशासन के नाम से जाना जाता है। बहुजन मिशन मूवमेंट महापुरुषों की विचारधारा पहले है, बाद में राजनीतिक दल है। माननीय बहन जी कभी भी किसी प्रकार का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करती है, अनुशासन बिल्कुल नहीं झेल पाते। कुछ लोग माफ़ी मांग रहे हैं, उनको पार्टी में वापस लिया जा रहा है। क्या मौर्य जी माफ़ी मांगे, जयप्रकाश माफ़ी मांगे तो आएंगे? ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। अगर परम आदरणीय बहन जी को लगेगा कि ये अपनी गलती स्वीकार कर रहे हैं तो मुझे लगता है परम आदरणीय बहन जी, उनको क्या कहोगे जो कहेंगे एक ही सीट है और सत्ता में आने का सपना दिख रही है बसपा? शायद आपने हमारे विधायक जी का एक बयान सुना होगा। जब माननीय विधायक जी जब सदन में बोले थे तो सब हंस पड़े थे। क्या बोले थे? जब बोलना शुरू किया तो सब लोग हंस पड़े थे। तो केवल एक ही जवाब दिया कि जितनी फुलवारी हो ना, ये हमारे बागानों से निकली हुई है। तो ये जो फुलवारी जो गए हैं बाग से, कांटे बन चुके हैं। तो ऐसा क्या हुआ कि चले गए जोड़ जोड़ के? ये बताइए। कहते हैं, सोचते हैं कभी आप लोग? मैं बताता हूँ, स्पष्ट बात है कि जब परम आदरणीय बहन जी जब कोई कठोर कदम उठाती हैं तो उनको अनुशासन की तो पहले पाठ सिखाया जाता है। उनसे कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं से मिलो, ठीक है, घर घर जाकर के उनके पास बैठो, उनके हालचाल पता करो। और वो लोग ऐसे थे, केवल एसी से नहीं निकल पा रहे, तो इसलिए माननीय बहन जी ने दूसरा रास्ता दिखाया। ऐसे नहीं कर पा रहे थे जी। बहन जी कब निकलेंगी घर से एकदम जैसे पहले था? आपकी उम्र कितनी होगी? इंतजार कर रहे हैं सर। आपकी एज कितनी होगी? लगभग अब मान लीजिए ऐसे ही 30 साल। 30 साल। उस समय सड़कें नहीं बनी थी जब बहन जी रात में के 2 बजे बहन निकल जी की उपलब्धियों का बखान नहीं अभी करना, अभी जो वर्तमान के बारे में बात कर रहा हूँ, उनकी उपलब्धियाँ तो बहुत बड़ी हैं। उपलब्धियां तो अब इस समय पे जब उनका इतना कैडर तैयार हो गया है, हम जैसे लोग तैयार कर दिए हैं। माननीय बहन जी ने हमें पढ़ा दिया है, सिखा दिया है, हमारे जहन में उतार दिया है, हमारे मन में, दिल में, मस्तिष्क में बस चुकी है बसपा। तो परम आदरणीय बहन जी का केवल दिशा निर्देश हम सड़कों पर उतर पड़ते हैं। एक विकल्प और आ गया है चंद्रशेखर के नाम से। ये कौन है? एक है ना चंद्र। ये वायरस की बात ना करो, ना करें। बिल्कुल ना करो। देखिए, हम ये जानते हैं कि यदि कोई गंदगी फैला रहा है तो उस गंदगी से दूर निकल जाओ। नहीं, सवाल तो देखिए, कह रहे हैं हमारे पास एक सांसद, उनके पास एक भी नहीं है। देखिए, मैं बताऊँ, ये इन्होंने क्या बोला, मैं अपनी बात रखता हूँ। एक सांसद है, ठीक है, मेहरबानी कैसे हुई, मैं इसको कैसे बता दूँ, एक्सप्लेन करूँगा पूरी तरीके से। माननीय काशीराम साहब ने साइकिल चलाई हजारों किलोमीटर, ठीक है, तब जाकर के ये मिशन मूवमेंट आज खड़ा हुआ। और ये बंदा कल से आता है, कभी हेलीकॉप्टर, कभी किसी से, कभी भैया जी मुझे एक सीट ही दे दीजिए। रोज आता है बंदा, रोज आता है। जब 300, 350, 500 कह रहे हैं अब रोए थे, अब रुलाएंगे सबको। फिर रुलाएंगे? मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है अब मैं व्यक्तिगत जीवन पे नहीं जाना चाहूँगा, वो आधे तो वहीं ख़त्म हो चुके हैं। बिल्कुल। क्या लगता है बसपा जहाँ पहले थी वहाँ पहुँच पाएगी? 206 सीटें लाई थी 7 में, और अभी 1 पे आ गई है। नुकसान तो हुआ है ना, मानते हैं कि नहीं? नुकसान देखिए, राजनीतिक जो है परिवर्तनशील होती है। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आज तक नहीं आ पाई। देश आज़ाद हुआ जब से वो प्रयास में लगे, अरे हमारे कुछ ऊंचे नीचे दिन आ गए, हम दोबारा मुख्यमंत्री बनाएंगे, बहन जी को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनाएंगे। तो ऐसा कोई नहीं है, राजनीतिक में बदलाव होते रहे, स्वाभाविक है। दलित समाज अभी किसके साथ? दलित समाज पहले भी परम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ था, आज भी है और आजीवन रहेगा। क्या लगता है नए जो जिन्हें निकाला गया है वो वापस आ पाएंगे अब? मैं तो सभी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ, पार्टी की तरफ से रिक्वेस्ट करता हूँ, वो आएँ, पार्टी में काम करें, सबका स्वागत है, बंधन है, अभिनंदन है। विचारधारा के अनुसार आप काम करें और ज़रूर आप सफलता पाएंगे और सत्ता में आएंगे। आप भैया कहाँ से हो? हम फतेहपुर से हैं। फतेहपुर से हैं जी। ये जो माफ़ी मांग के पार्टी में आ रहे हैं, क्या कहोगे आप? ये शुरुआत हो गई है, इन्होंने ऐसी गलती ही की है कि इन्हें माफ़ी मांगना ही पड़ेगा। बिना माफ़ी मांगे इन्हें पार्टी में वापस नहीं, चाहे मौर्य जी हो चाहे जयप्रकाश जी हो, कोई भी हो, कोई भी हो, बिना माफ़ी मांगे इन्हें वापस पार्टी में नहीं लिया जा सकता। जब मौर्य जी क्या लगता है वो वापस आ पाएंगे? बहुत सारी चर्चा उनकी आजकल। मौर्य जी को मीडिया में देखा जा रहा है कि बराबर माफ़ी मांगने की कोशिश में हैं। अगर बहन जी के पास आते हैं तो बहन जी उनको ज़रूर माफ़ करेंगी, एक बार सेवा का मौका देंगे उनको। तो देखिए, एक बार सेवा का मौका इन्हें भी मिल सकता है। कुछ और लोग हैं, बात करते हैं। देखिए, क्या नाम है सर? विवेक गौतम जी। गौतम जी बताइए, ये जो माफ़ीनामा चल रहा है जी, माफ़ी मांगो सीट पाओ तुरंत वापसी हो जाती है,
इस कदम को कैसे देख रहे हैं? क्या मौर्य जी भी कुछ ऐसा करने वाले हैं अब? देखिए बहन जी का क्या नाम निर्णय है, जिसे चाहेंगी जो माफ़ी के लायक होगा उन्हें माफ़ी भी मिलेगी, और बहन जी जिसके सिर पर हाथ रखेगी वो वापसी भी आएगा। अच्छा, जी, माननीय बहन जी के हाथ में है। हाथ में है। जी लेकिन ये जो कदम है सराहनीय लग रहा है आपको? जी हाँ, बिल्कुल। जो पुराने अशोक सिद्धार्थ को लिया गया। अशोक सिद्धार्थ जी बहुत सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, और मान लीजिए कोई गलती हो भी जाती है और उनका पश्चाताप भी कर लेते हैं, तो माननीय बहन जी का दिल बहुत बड़ा है, उन्हें वापस भी ले लेती है। आप बताओ, क्या बहन जी का दिल बड़ा है, सबको माफ़ करती चली जाएंगी अब? दिल तो बहुत बड़ा है जी उनका, लेकिन जो करना है बहन जी ने खुद ही करना है, बाकी और कोई कुछ नहीं कर सकता इसमें। अब ये है कि हर गलती माफ़ी लायक नहीं होती। अच्छा, गलती का ज़्यादा लेना पड़ता है कि इंसान ने क्या गलती की है। अब मौर्य की बात आप कर रहे हैं, वो बीजेपी में चले गए, वहाँ पे फिर समाजवादी में चले गए। अशोक सिद्धार्थ जी किसी पार्टी में नहीं गए, वो अपनी पार्टी में रहे, उन्हें बहन जी ने निकाल दिया। उसके बाद वो माफ़ीनामा हुआ और बहन जी ने उनका निष्कासन रद्द कर दिया। तो डिपेंड करता है कि गलतियाँ किस स्तर की है इन्होंने। जयप्रकाश जी को लेके क्या कहेंगे? जयप्रकाश जी भी अगर माफ़ी मांगते हैं सार्वजनिक तौर पर, हो सकता है बहन जी उन्हें माफ़ कर दे, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन कई बार तो कैमरे माफ़ी मांगा है उन्होंने। वो तरीका शायद बहन जी को नहीं पसंद आया हो। तो यहाँ देखिए, सिर्फ माफ़ी मांगने की बात नहीं है, तरीका भी होना चाहिए। तरीके से अगर नेता लोग माफ़ीनामा देते हैं तो वापसी के लिए वो तैयार रहें, ऐसा एक संदेश दिया जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या जो नेता बाहर बैठे हैं, क्या उन्हें आने वाले दिनों में वापस लिया जाएगा? क्या ये लोग माफ़ी मांगेंगे? ये बड़ा सवाल है। प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।